आइए हम फिर से क्रिया के विषय में सुने, फिर चिंतन करें और उस पर चलने का प्रयत्न करें। हम लोग हैं या कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे, सब अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी का अस्तित्व अमर है। जब वो अमर अस्तित्व दृश्य रूप में आता है तो इसमें परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो एक एक चीज़ें वो हटती रहती हैं, तो उसको देख कर डर लगता है। जैसे पैदा हुए दांत था, जब पैदा हुए तो दांत बिल्कुल नहीं था, आ गया तो खुशी हुई। आकर के जब चला गया, जिसको दूध के दांत कहते हैं, तो कष्ट हुआ, चला क्यों गया। ऐसे कोई आ जाए तो खुशी है, चला जाने पर कष्ट होता है। ये स्वभाव है, विशेष करके मानव का। जानवरों में यह स्वभाव सीमित है, पेड़ पौधों में भी सीमित है, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता नहीं दी गई है कि अपने विल पावर का विकास करें। फिर और बड़े हुए, पता चला, फिर दांत गिरने लगे, कहते भाई बुढ़ापा आ रहा है, बाल झड़ गए, हड्डियाँ घिसने लगी, हड्डियाँ घिस करके ख़त्म होने लगी। तो ये सिम्टम आ गया कि अब जा रहे हैं धीरे धीरे, तो डर लगती है। तो ये जो एक जाने का क्रम दिखता है, ये डरवा देता है। फिर इतने डर जाते हैं, फिर हमको खोजने का मन ही नहीं करता है कि हम कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ जाएंगे। खोजने के प्रति कोई विचार नहीं बन पाता है। मान लें कि आप आए, फिर आप जाएंगे। आप आए, पता नहीं है कहाँ से आए, लेकिन जब आप जाने लगेंगे तो अगर लगातार हम आपको पकड़े रखें, आप में हम जुड़े रहें, तो जब जाएंगे तो पता चलेगा। तो पता चलेगा कि जहाँ से आए थे वहीं गए। तो सिर से पैर की उंगली तक इसको लगातार पकड़े रहना, लगातार अनुभव करना, ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए साथ में किसी और का पकड़ता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, डॉग के, कुत्ते के, अपने मम्मी के चारों तरफ घूमते हैं। ऐसी छोटी चिड़िया है, चिड़िया देखिए जब तक उड़ने लायक न हो जाए वो भी ऐसे करती है। तो ऐसे कोई न कोई व्यक्ति होता है जिसके चारों तरफ आदमी रहता है और घूमता रहता है, जो इसका मास्टर हो। जैसे स्वामी तेश्वर गिरी योगानंद घूमते रहे चारों तरफ, जब तक उनको पूर्ण ज्ञान नहीं हो गया कि कैसे हम स्वेच्छा से जाएंगे और आएंगे। जब पूरा ज्ञान हो गया तो जब बचपन में उन्होंने कहा था कि हम बूढ़े होके शरीर नहीं छोड़ेंगे, हम जब सक्षम रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, काम करते रहेंगे, हम तभी जाएंगे। और जाते समय हम ईश्वर और भारत के विषय में बोलते हुए जाएंगे। तो वही उन्होंने किया। मान ली कि मैथ पढ़ना है और मैथ को अच्छी तरह से पढ़ना है, और आइंस्टाइन है जो मैथ के प्रोफेसर हैं, तो लगातार आइंस्टाइन के चारों तरफ रहना, उनको दिमाग में बैठाना, उनकी बातों को सुनना और मैथ लगाना हम तब तक जारी रखें जब तक हम मैथ के मास्टर न हो जाए। तो इस तरह से आगे बढ़ना पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये धीरे धीरे ये खिसक रही है, धीरे धीरे जा रही है, एक दिन चली जाएगी। आँख के सामने एक एक करके चले गए। उनके जाने के बाद उनको जो बहुत प्रेम करने वाले थे, जो कहते थे आपके बिना नहीं रह सकते हैं, थोड़ी समय के बाद वो पूरे प्रसन्न रहे,
खुशी से हर काम करते रहे और वो दुख चला ही गया। तो याद रखिए, कोई कितना भी किसको मानता हो, एक दिन दुख चला जाता है, तो गया कि दुख गया। ये स्वभाव हम लोग देख रहे हैं। लेकिन स्वामी तेश्वर गिरी गए, आज तक जीवित है, उनको सब याद कर रहे हैं। योगानंद को छोड़ करके गए, फिर आ गए रीजेंट होटल में। तो हम लोगों को इतना तो सीखना ही है कि हम स्वेच्छा से जाएं और जब चाहें आ जाएं। आ जाएं या तो जन्म ले करके, या तो रिसरेक्ट हो और फिर जन्म ले, जो भी हो, लेकिन अपना पूरा अधिकार हो। ये तभी संभव है जब सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाएं और हर वक्त ध्यान रहे कि सिर से पैर की अंगुली तक ये है काम। जहाँ पर भी है और अनुभव करने के लिए उसको कड़ा ढीला करें, जैसे रिचार्जिंग करते हैं। कड़ा ढीला खड़े होकर के कब तक करेंगे, बोरियत होती है। तो इसलिए सेवा काम करते हुए करिए। फर्श है, दीवारें हैं, छत है, खिड़की है, पर्दा है और सामान है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव हैं, जीव जंतु हैं, सबकी सेवा करते हुए सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूतियों को पकड़े रहिए। प्रयत्न करते करते, अभ्यास करते करते एक दिन हो जाएगा। एक दिन हो जाएगा कि हम 24 घंटे हर वक्त सिर से लेकर पैर की अंगुली तक हम पकड़े रहेंगे। उसकी टेक्निक भी आ जाएगी, कैसे पकड़े रहें। जितना आती है उसका अभ्यास करिए, जो नहीं आता है उसके बारे में सोचिए मत, आएगा वो, आज नहीं कल। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, पैर कहाँ है, पीठ, पेट, सीना, हाथ, गला, चेहरा, सिर, आपको पता होना चाहिए। और अगर पता है तो इसके प्रति सद्भावना हो, सच्ची भावना हो, सद्विचार हो, सच्चे विचार हो कि साक्षात निराकार परब्रह्म ही, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे कहते हैं वो भगवान जो पिता के पिता, माँ के माँ, सभी गुरुओं के गुरु, सब वही है। तो ये तभी संभव है जब वो हमारे रूप में हो। वो अगर हमारे रूप में नहीं है तो संभव नहीं है। तो इसको मान करके चलिए कि परब्रह्म स्वयं हमारे रूप में, आपके रूप में, जहाँ बैठे पृथ्वी इस रूप में, पूरे ब्रह्मांड के रूप में वही है। इस भाव के साथ अपने को पकड़े रहिए बस। जब आप खड़े हो, जब बैठे हो, पता चला किसी से झगड़ा हो गई तो अपने में से ध्यान हट गया तो झगड़ा ना करिए। झगड़ा हो जाता है इसलिए भूल जाते हैं कि परब्रह्म सब रूपों में है, केवल एक ही रूप में नहीं है। तो अगर परब्रह्म सब रूपों में है तो वहाँ झगड़ा इसलिए करिए कि और जुड़ना हो। झगड़ा इसलिए नहीं करना है कि आप अच्छे नहीं हैं, आप ठीक नहीं हैं, आप हमको मानते नहीं हैं, आप बड़ा कष्ट देते हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं। इस झगड़ा में तो दूर होंगे। झगड़ा सिर्फ एक बात का हो कि हम कैसे एक दूसरे को हमेशा याद रखें, कैसे एक दूसरे की सेवा में लगे रहें। जब तक ये नहीं अपनाएंगे, एक दिन अचानक कुछ होगा और पृथ्वी से चले जाएंगे। इस चीज़ को याद रखना जरूरी है। तो हम लोग संकल्प ले लें कि किसी से शिकायत नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, और झगड़ा करेंगे तो एक शर्त है कि और जुड़ेंगे हम। अगर झगड़ा में जुड़ते नहीं हैं तो अपने को अलग रख लेंगे, हम करेंगे नहीं झगड़ा। कुछ भी हो जाए और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आश्रम आपके लिए घर बना है, आ जाइए। हम यहाँ रहिए इसी नियम में, जो नियम बता रहे हैं कि आपस में झगड़ा न करिए, एक दूसरे से राग द्वेष न करिए, एक दूसरे में कमी न ढूंढिए। जितना आपके पास सामर्थ्य है उतनी सेवा करिए। यहाँ तो कोई अनिवार्य है नहीं कि आप इतना करें, कभी इमरजेंसी आती है अलग बात है।
तो संपूर्ण सेवा कार्य करते हुए सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते रहिए। और अगर चाहते हैं तो इस मार्ग पे आगे बढ़ना है तो हम शिकायत रहित जीवन करें। शिकायत में अगर जुड़ते हैं तो शिकायत अच्छी है, झगड़े में जुड़ते हैं तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर झगड़े में जुड़ते नहीं हैं। ज़्यादातर झगड़ा होता मजबूरी में जुड़े रहते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ झगड़ा किए, अब जाएं कहाँ, जुड़े ही रहना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सिर से लेकर पैर की उंगली तक इसको जब एकाग्रता बढ़ाएंगे तो एक चीज़ याद रखिए, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व बना रहे, तो हम हैं कौन? जो भी हम हैं, हम देखते हैं तो आँख बनी रहे, सुनते हैं तो कान बना रहे, स्वाद लेते हैं तो जीवा बनी रहे, दांतों से चबाते हैं खाते हैं तो दांत बने रहे, नाक बना रहे। ऐसे सिर से लेकर पैर की उंगली तक सभी अंग बने रहें। तो कैसे बने रहेंगे वही आप सीख रहे हैं, वही विज्ञान है। जैसे जितने स्वाद हैं, ये खट्टा है, कसैला है, तीखा है, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, सारे स्वाद बने रहें। तब ऐसा न खाइए कि बस हो गया, अब मन भर गया। मन भरने का मतलब अब स्वाद की इच्छा नहीं है। तो स्वाद के अस्तित्व को बनाए रखिए, याद रखिए। जो भी खाते हो उसका स्वाद अनुभव करिए, स्वाद की निंदा न करिए। स्वाद प्रभु की अनुभूति है और इस तरह से ग्रहण करिए कि जितने प्रकार के स्वाद हैं इनकी अनुभूति बनी रहे और सभी प्रकार के स्वाद को ग्रहण करिए। पता चला करेला नहीं अच्छा लगता, किसी को नींबू नहीं अच्छा लगता, किसी को मिर्चा नहीं अच्छा लगता, किसी को कोई तीखी चीज़ नहीं अच्छी लगती, कसैला कड़वा सब नहीं अच्छा लगता। हर प्रकार के स्वाद की अनुभूति करिए और उस स्वाद को जीवित बनाए रखिए। तो क्या हुआ कि विष्णु की शक्ति क्रियाशील कर दी आपने, और अवतार होता है विष्णु का। तो जो भी आप अवतार लिए हैं, ये विष्णु की शक्ति ही आपके रूप में अवतरित हुई है। तो अपने हर चीज़ को बनाए रखना लक्ष्य है, याद रखिए। ये चीज़ें तभी जाएंगी जब उन चीज़ों से काम न करिए। और काम ऐसा न करिए कि बस अब नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, या इतना काम कर रहे हैं, ऐसा फावड़ा चला रहे हैं, अब बस अब नहीं चला पाएंगे। ऐसा काम न करिए। काम करिए, काम करते हुए अच्छा लगे परिवर्तन। जब पता चले कि परिवर्तन तीव्र हो गया, अच्छा नहीं लगेगा, तो समय काम कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद जो अनुभव हो उसको आराम न कहिए। काम करने में जो अनुभव हो उसको थकावट न कहिए। इस तरीके से थकावट की अनुभूति आवश्यक है। थकावट बनी रहे, कैसे बनी रहेगी? थकावट कहते किसको है भाई? जब हम फावड़ा चलाते हैं या दौड़ते हैं या कोई काम करते हैं तो बार बार कड़ापन बढ़ता है ना। बार बार कड़ा किए ढीला किए, कड़ा किए ढीला किए, कड़ा किए ढीला किए, इतना कड़ा किए ढीला किए कि अब नहीं मन कर रहा करने का। तो कड़ापन ढीलापन की अनुभूति थकावट का एक अंश है। जैसे समुद्र और समुद्र की लहर, तो हर कड़ापन ढीलापन ये थकावट और आराम की संयुक्त अनुभूति है। ये जब कड़ापन ढीलापन इतना करते हैं कि मन को अच्छा नहीं लगता तो उसके पहले ही बंद कर दीजिए। इस तरीके से डेली सुनते हुए, इसको समझते हुए हम जीवन यात्रा करें। अब देखिए, जो करंट बाहर जा रही है पश्चिम की ओर, फिर अंदर आ रही पूरब की ओर, तो पश्चिम की ओर जाना ये भी न रुके। अगर आपने रोक दिया, ये उस समय रुके जब पृथ्वी से जाना हो कि अब हम पृथ्वी पर, हमारा काम खत्म हुआ,
अब स्वामी तीसरे गिरी की तरह या लहड़ी महाशय की तरह परमहंस योगानंद की तरफ हमें जाना है, तब तो ठीक है, पश्चिम वाली करंट बंद हो जाए, सब पूरब में आ जाए और दक्षिण से करंट उठ करके चली जाए नाभि केंद्र में, फिर यहाँ से आप निकाल दीजिए। निकलने का दो तरीका है, या तो इस नाभि केंद्र से सीधा निकालिए या तो सहस्रार से निकालिए। जब सहस्रार से निकालते हैं तो कहते हैं ब्रह्मानंद फट गया है। फटने का मतलब ऐसा नहीं छिटक जाता है, एक मुंह बाद में बताएंगे आपको, एक यहाँ से जाती है नस दोनों तरफ से सुषुम्ना वाली, एक तरफ बंद एक तरफ खुली है। जब दोनों को खोल के मिला देते हैं तो उस समय हम दृश्य जगत से अदृश्य में चले जाते हैं। कहते हैं ना बड़े बड़े ऋषि मुनि जब शरीर छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड फट जाता है, लोग सोचते हैं कि यहाँ कुछ फटता है। कभी कभी किसी के गुरु बहुत योग्य नहीं है तो जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उनको अकेले कमरे में कर देते हैं, तरह तरह उनकी बड़ाई करते हैं, करे बैठे थे पद्मासन में शरीर छोड़े और ब्रह्मांड देखिए फट गया। करते क्या, उनका सिरवा तोड़ देते हैं, तोड़ कहते देखिए ना खून निकल रहा है, यहाँ से प्राण गया, तो नाम हो जाता है। तो जब उनके गुरु जी का सिर टूटा और ब्रह्मांड से गए तो शिष्य का नाम हुआ। तो अपने को स्थापित करने के लिए इस तरह से उल्टी सीधी काम किया जाता है। आप अपने को स्थापित करने के लिए अपने को प्रेम करिए बस, और प्रेम करने का तरीका हम सिखा रहे हैं आपको। याद रखिए, बाहर के करंट की भी रक्षा हो, अंदर के करंट की भी हो। बाहर की करंट इतनी ना जाए कि हम अव्यवस्थित हो जाए, और अंदर की करंट इतनी तेज ना आ जाए सब अंग शून्य पड़ जाए, निष्क्रिय हो जाए। ये भी जरूरी है। अभी बाद में अभ्यास करते करते जब आपको और क्रियाएं बताएंगे तो समझाएंगे। आज इतना ही है। तो जितने प्रकार का स्वाद है आज से हर स्वाद की अनुभूति करिए और सावधान रहिए कि स्वाद मरने न पाए, खाना खाने के पहले ख़त्म ना होने पाए। देखिए, मान लीजिए मैंने कहा अगर आप जलस करेंगे, शिकायत करेंगे तो क्रिया नहीं सीख पाएंगे। जैसे आपको सर्जरी सीखना है और बैठ के मुक्का चलाते रहेंगे, सर्जरी नहीं सीख पाएंगे ना। ऐसे अब घर में, परिवार में, समाज में आपको दिक्कत रहने में कोई बात नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ साथ आ जाइए, डिपेंडेंट बच्चे उनको भी लाइए, छोड़ दीजिए। जहाँ आपको जरा से दिक्कत है राम राम करिए, ले जाएं सब। लेकिन यहाँ आइए तो क्रिया योग करने के लिए आए, अपनी महिमा को समझने के लिए आइए कि आप सामान्य नहीं हैं, साक्षात निराकार परब्रह्म आपके रूप में है। तो आपके लिए घर बनाए हैं हम, जितने कमरे भर जाएंगे हम अलग और बना देंगे, आप आइए। तो इस तरह से एक ये जगह बनाई गई है, यहाँ करके रहिए, आलस्य की तरह नहीं, अपनी महिमा को जानने के लिए बस। कैसे क्या करना है, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे उसको सीखते जाएंगे।